5th शेड्यूल प्रावधान देता है कि सबसे पहले आपकी संस्कृति को बचाने का जो एरिया है, उस एरिया के अंदर भारी अतिक्रमण ना हो, क्योंकि संस्कृति को बचाना पहले कर्तव्य होता है। तो ट्राइब और 5th शेड्यूल में क्या अंतर है? एक्चुअली ट्राइब जो होता है वो जाति पे मिलता है, और जो 5th शेड्यूल होता है वो क्षेत्र पे मिलता है। सबसे पहले लोगों को ये समझना होगा कि अगर ये 5th शेड्यूल पहाड़ के अंदर लगता है तो 2.5 लाख से ज्यादा परिवार को रोजगार, 7.5% सेंटर के रिजर्वेशन में आपके आ जाओगे, आपके बच्चे IPS IAS बनेंगे। और तीसरा सबसे बड़ा है कि जितनी पॉपुलेशन ट्राइबलों की पहाड़ में है उतना % रिजर्वेशन आपको पहाड़ में मिलेगा। सोनम वांगचुक जी 1000 किलोमीटर की यात्रा करके पहुंचे। अब उस डिमांड को पूरा करने के लिए उन्होंने बोला कि हमें एक तरह से अपने पहाड़ और नदी पे पूर्ण अधिकार चाहिए। भारत के किसी भी कहीं पे भी हमें नहीं मिला कि क्षेत्र के आधार पे परिसीमन होता है। हर जगह हमें यही मिला है कि जनसंख्या के आधार पे परिसीमन होता है। मैं पहले भी कह चुका हूं, अगर ये 5th शेड्यूल पहाड़ पे लग जाता है तो ST सर्टिफिकेट बनाने के लिए हो सकता है कि पूरे उत्तराखंडी लोग अपना ST का सर्टिफिकेट कहाँ ट्रांसफर करेंगे, अपना आधार कार्ड वोटर कार्ड कहाँ ट्रांसफर करेंगे, उत्तराखंड मूल में जो घर है उनका। तो जब जनसंख्या पहाड़ पे बढ़ेगी तो परिसीमन का मुद्दा रिजॉल्व हो रहा है। पहाड़ के अंदर ये 5वीं अनुसूची लागू थी। हाँ, अब आप देखिए, ये 5वीं अनुसूची जब पहाड़ के अंदर लागू थी, हमने बोला इतना बड़ा कानून हमारे पास था। और ये कौन से ईयर में था? ये लगाया था उन्होंने 1931 में लगाया था, 1931। हाँ, अंग्रेजों ने उस टाइम दिया था। अभी आपने देखा एक और आंदोलन चल रहा है मूल निवास और भू कानून को लेकर कि साहब हमें एक कठोर भू कानून चाहिए, बिकॉज हमारी लैंड जा रही है, भूमिधर लोग जो है भूमिहीन हो रहे हैं। वो तो मैंने पहले कह दिया कि 5th शेड्यूल के अंदर भू कानून बाय डिफॉल्ट मिल जाता है। ये जो भू कानून की डिमांड हमारी ग्राउंड में चल रही है, ये 4% है। ये जो ग्राउंड में हम भू कानून की बात करते हैं, ये लगा भी देगी सरकार, अच्छी बात है, लेकिन ये सिर्फ एक पुंगड़ा और एक सगोड़ी में लगेगा। लेकिन जंगल नदी पे वो वहां कहां लगेगा भू कानून? तो वो भू कानून 5th शेड्यूल देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि लाहौल स्पीति में लगा हुआ है। लक्षद्वीप के अंदर 100% ट्राइबल है, तो 100% रिजर्वेशन सिर्फ उन्हीं के लिए है। वहां कोई और जॉब की अप्लाई नहीं कर सकता। मेघालय की बात कर लेते हैं, 86% ट्राइबल लोग हैं, तो 86 रिजर्वेशन उन्हीं के लिए। उत्तराखंड में अगर कल 4% ऑलरेडी है, कल अगर पूरी जनसंख्या निकल के आती है और ये जनसंख्या 50% है या 46% है, 46 + 4, 50% लोगों को ST का रिजर्वेशन मिलेगा।